बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कुदरतुल्लाह साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दी और फिर उसके बाद कुदरतुल्लाह साहब की तरक्की हो गई। तो देखें ये कितनी तकलीफ दे बात है कि हम अपने शॉर्ट टर्म मकासद के लिए इमरान खान की नफरत में हम किस तरह से अपने अदारों को तबाह कर रहे हैं कि अब वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जज, हाई कोर्ट का जज बनेगा जो कि इमरान खान को कन्विक्ट करेगा, जो इमरान खान के खिलाफ सजाएं देगा, जो इमरान खान के खिलाफ घटिया नीच गलीज किस्म के केसेस जो हैं उसमें अपना कंधा पेश करेगा। तो अब मुझे बताएं कि वो जज जो अपने हलफ से वफा कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, वो उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है बैठे रहो, तुम्हारी कोई तरक्कियां नहीं होंगी, कोई तुम आगे नहीं जाओगे, कोई तुम्हें फायदा नहीं होगा। लेकिन वहीं पे मैं ये भी कहता हूं कि वो जज जो अपने हलफ से वफा कर रहे हैं वो तारीख में हमेशा उनको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा, उनकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा। और जो जज चाबी वाले खिलौने बन रहे हैं, जो अपने कंधे पेश कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं आइन कानून के साथ और जो एक मतलब असूलों कायदे ज़ाब्ते को की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वो कोई उनको तारीख में अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखा जाएगा। वो काजी फाइज़ की लाइन में खड़े होंगे, वो उन जजेस की लाइन में खड़े नहीं होंगे जिन्होंने आज़ादाना फैसले दिए और जिन्होंने अपने हलफ से वफा की। तो ये इस वक्त है सूरत हाल। देखते हैं इंटरनेशनल प्रेशर कितना बनता है और इमरान खान अगली चाल क्या चलते हैं। अगर इमरान खान मार्च के बाद मार्च का ऐलान कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। आपने मतलब बताइए कि इमरान खान के लिए विन विन सूरत हाल है, उसको आप सजा दे भी देंगे तो सो वट भाई, पहले भी तो आपने इतनी सजाएं सुनाई है ना, तो आपने उसका क्या कर लिया। दूसरी बात यह है कि आप मसला यह है कि आप उसको सजा सुनाते हैं तो उसका बयानी जीतता है, आप उसको बरी करते हैं तो वो खुद भी जीतेगा और ज़्यादा आप गंदे होंगे और नंगे होंगे। तो दोनों सूरतों में इमरान खान ने फंसा दिया इस निज़ाम को। और दूसरी बात ये तो तय हो गया ना कि फैसला नासिर जावेद राना साहब ने नहीं करना, फैसला कहीं और सुना कि फैसला कब सुनाना है। तो ये क्या नासिर जावेद राना साहब को इतना नहीं एहसास होना चाहिए कि यार आप अपना मजाक बनवा रहे हैं कि आप किसी और मतलब, और फिर चले नासिर जावेद राना साहब खुद अनाउंस करें ना कि मैं फैसला नहीं सुना रहा, मैं इस तारीख को सुनाऊंगा। उन्होंने उनसे पहले सबको पता है कि वो कौन साफी कहां से उनको लाइन आती है, उनको कहां से मैसेज आते हैं, वो बताते हैं कि जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे। तो फिर मतलब अब देखें ना, नासिर जावेद राना साहब जो हैं वो टाइम गुजर जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे, मतलब चीजें ज्यादा क्या है, वो हाईकोर्ट के जज बन जाएंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, अच्छा हाईकोर्ट के जज बन जाएंगे, फिर क्या उन्हें रिटायर नहीं होना? और जिस दिन 26वीं तमीम उड़ेगी, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, ये सारे जज जो हाईकोर्ट के जज बनेंगे इंशाल्लाह ये सारे फारिग होंगे, ये सारे फारिग होंगे, से बुरा हाल होगा, उनसे भी बुरा हाल होगा इनका, ये सारे फारिग होंगे। इनको लग समझ आएगी इन सारे जजेस को कि हमने ये किया क्या है। मतलब खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मतलब ना आपकी इज्जत बचेगी, ना आपके ओहदे बचेंगे, ना आप मतलब कहीं के नहीं रहेंगे। तो इतना तो कम से कम नासिर जावेद राना साहब कह सकते हैं उनको कि यार कम से कम ये तो ना करें मेरे साथ कि मुझसे पहले आप सहाफियों को कह देते हैं कि मैंने फैसला नहीं सुनाना, वो पहले बता देते हैं, मैं बाद में बताता हूं कि मैं फैसला नहीं सुना रहा। मतलब थोड़ा सा तो कोई मतलब इतनी तो उस जज की यार वो साख रख लें, कम से कम उसका इतना तो पर्दा रख लें कि। और ये क्यों चीजें की जाती हैं, ये आप और हम समझते हैं ना कि ये इसलिए चीजें की जाती हैं, आप और हम ये समझते हैं कि ब्लंडर हो गया। ये ब्लंडर नहीं होता कि पहले साफियों को बता दो फिर जज को कहो कि आप अनाउंस करो, ये ब्लंडर नहीं होता। ये असल में एक मैसेज होता है कि भाई हम नंगे होकर ये चीजें कर रहे हैं, जिसने जो हमारा कर सकते हो कर लो, तुम कुछ नहीं हमारा कर सकते। ये देखो हमने फैसला किया कि जज फैसला नहीं सुनाएगा, हमने साफियों को पहले बताया 4-5 को, उन्होंने पहले बता दिया, जज ने बाद में बताया कि मैं फैसला नहीं सुना रहा। तो ये असल में ये मैसेज होता है कि भाई हम हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये अदालतें आपको कुछ नहीं दे सकती, ये जज आपको कुछ नहीं दे सकते, इन जजों की इन अदालतों की कोई वक़्त नहीं है, जो कुछ है वो हम है। तो जिसने बात करनी है, जिसने चलना है हमारे साथ चले, जिसने बात करनी है हमसे करे। ये अदालतें, ये याहिया अफरीदी साहब, ये आमिर फारूक साहब की अदालतें, ये सुप्रीम कोर्ट, ये आईनी बेंच, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये आजम खान साहब की अदालत, ये शाहरुख जुमान की अदालत, ये अबुल हसनात की अदालत, ये हुमायूं दिलावर की अदालत, ये नासिर जावेद राना की अदालत, इनकी कोई वक़्त नहीं। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जो कि बड़ी एक अफसोसनाक है। बाकी आपने जनवरी की बात की, जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो जहाँ से हमने वीडियो शुरू की थी कि पाकिस्तान क्योंकि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका की बात सुनता है तो वहाँ पे एक तब्दीली आ गई है। 20 जनवरी को ट्रंप ने हलफ उठाना है, एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी ये इमरान खान का ये फैसला आने अलकादिर और बाकी भी इमरान खान की केसेस जमानतें शमानतें सारी लगी हुई हैं। फिर मुज़ाकरात चल रहे हैं, पस से पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, ओपन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। फिर 26 नवंबर वाला केस है, ठीक है, फिर 26 यानी तमीम वाला केस टेकअप होना है, फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस उधर टेकअप होना है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से ये मोटी मोटी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए जो है वो जनवरी अहम है। जनवरी में बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी है, बहुत सारी चीज़ें होनी है, लेकिन मामलात और हालात और सूरत हाल किस तरफ जाएगी ये अब लगता यह है कि चीज़ें बहुत करीब हैं। 31 जनवरी तक या तो कोई मुज़ाकरात के नतीजे में डेवलपमेंट होगी या फरवरी में इमरान खान अगला अमल देंगे। और इमरान खान बड़ी क्लैरिटी है, इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान को पता है कि जो भी होना है वो मज़ामत से होगा, मुफाहमत से कुछ नहीं होना, मुज़ाकरात से कुछ नहीं मिलना। और इमरान खान सिर्फ ये जो इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी जमात के कुछ लोगों को अलाउ किया ना, इसलिए किया कि तुम भी अपना
रांझा राजी कर लो, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। लेकिन इमरान खान की जो अपनी एक उनका लाया अमल है, उसके ऊपर इमरान खान डटे हुए हैं, उसके ऊपर वो चल रहे हैं। उनकी कॉल भी बरकरार है, उनकी वो एग्रेसिव जो रवैया है वो भी बरकरार है, उनका सोशल मीडिया भी उनके साथ खड़ा हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी उनके साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी भी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो अब ये देखना है कि मामलात जो हैं वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात यह है कि इमरान खान जेल से बैठ के किसी को अप्रोच नहीं कर रहे। आप कहें कि उन्होंने अमेरिका को पैगाम भेजा हो, उन्होंने यूके को पैगाम भेजा हो, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को पैगाम भेजा हो, ये देखें जो कुछ हो रहा है बाहर, वो हो रहा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके थ्रू, वहाँ की कम्युनिटीज़ के थ्रू, वहाँ के डॉक्टर्स के थ्रू, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनके थ्रू, वहाँ जो पाकिस्तानी हैं उनके थ्रू। अब देखें ना कि एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, आप और मैं जिस हल्के में बैठे हैं, अब इस हल्के का जो MNA है, गो के इस बार ऐसा नहीं हुआ, फॉर्म 47 वाला जीता है, लेकिन फॉर्म 45 पे अगर एक MNA जीता हुआ है और वो MNA वज़ीर ख़ारजा भी है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, वो वज़ीर ख़ारजा भी है जो यहाँ का है, तो अगर उस वज़ीर ख़ारजा को, जिसने इस हल्के के लोगों से वोट लेने, इस हल्के के 15-20 हज़ार लोग उसको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, और यानी वो 15-20 हज़ार लोग उसको किसी बड़े इशू पे कह रहे हैं कि यार तुम इस पर बात करो, अब वो इसलिए बात करेगा कि उसको उसने भाई अपनी सियासत देखनी है, उसकी उस हल्के की सियासत है। बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं, यूरोप के अंदर ऐसे हल्के हैं, यूके के अंदर बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं या वहाँ जो मुसलमान हैं उनके वोट उस हल्के के मेंबर, वो जो वहाँ से बनता है पार्लियामेंट के मेंबर, उसको चाहिए होते हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या किया, जो ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है, चाहे वो अमेरिका में हो या दीगर ममालिक में हो, वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, उन्होंने वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को अपने साथ मिला लिया। और वो मुस्लिम कम्युनिटी को जो उन्होंने साथ मिलाया है, वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जब उन्होंने उनको साथ मिलाया तो अच्छा खासा वोट है वहाँ पे हर हल्के में उनका, पाकिस्तानियों का और उन मुसलमानों का। अब जब उन पाकिस्तानियों और मुसलमानों का जो वोट है वो इतनी बड़ी तादाद में है कि उस हल्के का जो रुकन है पार्लियामेंट का, उसकी मजबूरी है उनकी बात सुनना। अब देखें ना कि दोबारा वही बात करूंगा कि अगर इस हल्के का कोई बंदा वजीर खारजा है तो एज ए वजीर खारजा उसको पाकिस्तान से कोई भी मिलना चाहता है तो उसके लिए मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है कि कोई बंदा मुल्तान से उठ के आ जाए, भावलपुर से, बखर से, मियांवाली से उठ के आ जाए, लिया से उठ के आ जाए, उसके लिए मुश्किल है उसको मिलना। लेकिन अगर वो इस हल्के का MNA है तो इस हल्के के बंदों का उसको मिलना बड़ा आसान है। बिल्कुल ठीक है, यही हो रहा है बाहर कि वो जो ट्रंप की काबीना में या जो भी वो आएंगे वो कहीं ना कहीं से तो बिलोंग करते हैं ना, कोई ना कोई तो उनका एरिया है, कहीं ना कहीं तो वो उनको वहां के वोटर्स की जरूरत है। तो वो वोट जाहिर है फिर उनको जब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और वहां के उस हल्के के मुसलमानों ने इस शर्त पे उनको वोट दिया है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है वो तो डायरेक्ट इमरान खान और पाकिस्तान, और जो वहाँ मुसलमान है वो इसलिए कि वो इमरान खान को पसंद करते हैं, तो उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों ने साथ मिलाया, तो वो इसलिए उन्होंने उनको कहा कि जी आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, तो अब वो आवाज़ उठा रहे हैं। देखें, इमरान खान जो है ना वो किसी सूरत भी बनी गाला मुंतकली जो ये कह रहे हैं ना कि आपको जिस तरह से, वो तो इमरान खान कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं इमरान खान को कि आप एप्लीकेशन दें, जो कि इमरान खान कभी भी एप्लीकेशन नहीं देगा। तो ये खुद से कुछ ऐसा करें, क्योंकि पहले ये एक बार प्लान किया गया था जब ये 2 बार खबरें आई थी कि अडयाला पे हमला हो सकता है, और एक बार एक गाड़ी अंदर चली गई थी, मतलब दीवार तोड़ के गाड़ी चली गई थी। उस वक्त भी इमरान खान को ये ऑफर थी कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं ये वो, लेकिन इमरान खान ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो अब भी चीज़ें जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।